नमस्कार। ब्रजभूषण शरण सिंह कुश्ती खिलाड़ियों के आरोपों से मुक्त हुए, बरी हुए अदालत के जरिए। तो उनका उत्साह और आत्मबल दोनों आकाश तक पहुंच गया है। आज सुबह ब्रजभूषण जब अयोध्या एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, उतरे हैं, तो हजारों की भीड़ उनके स्वागत के लिए वहां थी। और उसके बाद जब वो निकले अपना जुलूस लेकर, तो तीन चार सौ गाड़ियों का काफिला उनके साथ, और नारा लग रहा है, शेर आया शेर आया। गोंडा तक जाएगी ये रैली, अयोध्या से गोंडा, और इसका नाम दिया है ब्रजभूषण ने सत्यमेव जयते। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह अब शक्ति प्रदर्शन करके ये बताना और जताना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को भी और दूसरे दलों को भी, कि उस पूरे इलाके में, देवी पाटन मंडल के पूरे इलाके में और फैजाबाद के कुछ इलाकों में उनका कोई विकल्प नहीं, उनके कद का कोई नेता नहीं। इसलिए उनके साथ 2027 के चुनाव में जो व्यवहार होना चाहिए वो वैसा ही होना चाहिए जैसा उस कद के नेता के साथ होना चाहिए। करीब 25-30 सीटें हैं देवी पाटन मंडल में, जो ब्रजभूषण के सीधे प्रभाव क्षेत्र की सीटें कही जाती हैं। और उसको थोड़ा सा विस्तार दे दे तो 40-45 सीटें आती, क्योंकि फैजाबाद में भी ब्रजभूषण का अपना प्रभाव है, अयोध्या और उसके आसपास के इलाकों में। तो आप मानकर चलिए 40-45 सीटों में ब्रजभूषण फ्री हैंड मांगेंगे। ये उसी की शुरुआत है, ये सत्यमेव जयते की यात्रा। ब्रजभूषण ने गोंडा में 2 लाख से ज्यादा लोगों के भोजन का इंतजाम किया है। 40 कुंटल से ज्यादा लड्डू बांटे गए हैं ब्रजभूषण के आने पर, छूट के आने पर, उस यौन शोषण के आरोप से मुक्त होने पर। 3 अगस्त को ब्रजभूषण को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से ये वो बाइज्जत बरी किए गए, और उसके बाद आज वो अपने घर पहुंचे। रामायण चल रही है, कहीं कीर्तन चल रहा है, एक पूरा की पूरा उस इलाके को में उत्सव कर दिया ब्रजभूषण ने। उत्सव, यही उत्सव दरअसल उनके शक्ति परीक्षण भी है ब्रजभूषण का। वो ये बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं कि उनको नजरअंदाज करके भाजपा नहीं चल सकती उनके इलाके में। अब सारा खेल शक्ति प्रदर्शन और शक्ति परीक्षण का है, केवल प्रदर्शन भी नहीं, परीक्षण। उस इलाके के जो भाजपा के दूसरे नेता हैं उनके लिए ये खतरे की घंटी है, क्योंकि अब ब्रजभूषण जिस आक्रामक अंदाज और मुद्रा में हैं, उसमें वो अपने इलाके में कम से कम किसी दूसरे की नहीं चलने देंगे ना। भाजपा में जो टिकट देने का सिस्टम है, वो सिस्टम ब्रजभूषण स्वीकार नहीं करने वाले। अब वो चाहेंगे कि ये सीटें खाली छोड़ो, हम नाम देंगे, वो नाम भर दो, सूची में हम नाम भेज देंगे, इन्हीं के नाम भर दो। भाजपा इस रीति नीति से चलना नहीं चाहेगी। बड़ी पार्टी है, सरकार है उसकी, लखनऊ में भी, दिल्ली में भी। उसकी एक अपनी व्यवस्था है, एक अपनी शैली है काम करने की। वो किसी को इतना भी आगे नहीं जाने देती है कि फिर वो व्यक्ति अपरिहार्य हो जाए पार्टी के लिए और पार्टी को भयादोहन का शिकार होना पड़े। ये भाजपा का पक्ष है, लेकिन ब्रजभूषण का पक्ष भी वैसा ही है। जब जब किसी पार्टी ने उनके हाथ बांधने की कोशिश की उनके इलाके में, देवी पाटन मंडल में, तब तब ब्रजभूषण ने उस पार्टी को राम राम कह दिया। इसीलिए वो सपा में भी रहे और भाजपा में भी रहे। और जब जिस पार्टी में रहे उस पार्टी को फायदा हुआ। अब
बड़ा फायदा हुआ देवी पाटन मंडल में, और जिसके खिलाफ रहे ब्रजभूषण वो पार्टी देवी पाटन मंडल में डूब गई, ये भी सच है। तो अब तो वो बहुत बड़ी ताकत लेकर आए हैं, ऐसा वो मान रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ब्रजभूषण ने नोएडा में अपनी बेटी वैशाली के निवास पर एक आए थे, तो एक बड़ा कार्यक्रम नोएडा में भी हुआ था, उसमें कलराज मिश्रा समेत तमाम लोग आए थे। और यहां भी नोएडा में भी चूंकि ब्रजभूषण शरण सिंह की बेटी राजनीतिक तौर पर सक्रिय हैं और माना जा रहा है कि वो गौतम बुद्ध नगर की किसी एक सीट से चुनाव लड़ेंगी। अब किससे लड़ेंगी ये अभी पता नहीं खोला, लेकिन तैयारी उसी की हो रही है। तो ब्रजभूषण जब यहाँ आए तो वो सुगबुगाहट भी तेज हो गई थी, और उसके बाद ब्रजभूषण अयोध्या और अयोध्या से गोंडा, एक ऐसा रेला मेला जो बिल्कुल समर्थकों को आह्लादित कर दे और विरोधियों को सन्निपात की स्थिति में पहुंचा दे। सोचिए, हजारों लोग एयरपोर्ट पर हों, सैकड़ों कारों का काफिला हो, 2 लाख लोग भोजन कर रहे हो, 40-50 कुंटल लड्डू बट रहे हो। ये ब्रजभूषण की शैली है काम करने की, ब्रजभूषण की अदा है। लेकिन भाजपा के आंतरिक समीकरणों पर इन सब चीजों का गहरा असर पड़ेगा। आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि ब्रजभूषण और भाजपा में कैसे निभती है और कहां तक निभती है। हालांकि ठीक है कि भाजपा ये अच्छे से जानती है कि ब्रजभूषण अपने इलाके में उपयोगी ही नहीं अपरिहार्य है, और ब्रजभूषण ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि भाजपा न सही तो सपा का दरवाजा भी उनके लिए खुला है। इसलिए ब्रजभूषण केवल लड्डू बांटते ही नहीं है, वो अपने दोनों हाथों में भी लड्डू रखते हैं। इस वक्त भी उनके दोनों हाथों में लड्डू हैं। वक्त जैसी करवट लेगा ब्रजभूषण उसी हाथ के लड्डू को उदरस्थ कर लेंगे। ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।